अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आद्याशक्ति स्वरूपाय परमानंदकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टम् राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। श्रीमद्नारायण नारायण नारायण श्रीमद्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति मनो मे प्रियः ये मां भजन्ति भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं इस संसार में कैसे रहता हूँ? देखो, समूहम सर्वभूतेषु, इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों, देवता हों, असुर हों, कीट मकोड़े हों, जो भी हों, यानी जितने भी प्राणी इस चराचर जगत में, मैं सब में समभाव से स्थित हूं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं प्राणी मात्र में समभाव से स्थित हूं। न मे द्वेष्योऽस्ति न मे प्रियः, न तो किसी से मुझे द्वेष है और न कोई मेरा विशेष रूप से प्रिय, यानी न मुझसे किसी से द्वेष है और न किसी से प्रेम है, मैं सब में सम हूं। परंतु अर्जुन, एक बात है, जे मां भजन्ति भक्त्या, जो लोग मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, मयि ते, वे मेरे में है, तेषु चाप्यहम्, और मैं भी उनके में हूं।
यानी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से और समभाव से स्थित हूं। किसी के प्रति भी न तो मेरी द्वेष भावना है, न किसी से विशेष प्रेम। परंतु एक बात है, वह क्या कि जो माम भजन्ति भक्त्या, जो लोग मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, मई ते, वे मेरे में स्थित है। इसलिए तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनके में स्थित हूं। मित्रों, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवान सब में सब समभाव से स्थित हैं, तो भक्तों के साथ यह पक्षपात क्यों? सुनने में तो पक्षपात ही लगता है, पर आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यह पक्षपात नहीं है। आप एक उदाहरण लीजिए, उसके बाद बताइए। मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र हों, और पिता अब रिटायर हो चुका है, और वह दरवाजे पर एक तरफ अपना बैठा रहता है। 3 पुत्र कैसे रहते हैं पिता के साथ? 3 पुत्र ऐसे हैं जो टपाटप सुबह उठते हैं और फटाफट अपने काम में लग जाते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, और तैयार होते 8, 9, 10 बजा, उसके बाद निकल गए अपने काम पर। यदि पिता पूछता भी है कि अरे मेरे बेटे, जरा हाल चाल बताओ, कैसे हो, तो ये बेटे क्या बताते हैं मालूम है आपको? कोई कहता है कहाँ की ले हुआ, अरे कहाँ जाए कि कहाँ आवे कि दुनिया भर के काम तुझे का बतावल जाए, तू चुपचाप खा दुआरे पड़ल रहा। यानी जब पिता पूछते हैं तो बेटों का उत्तर ये होता है। यानी वे 2 मिनट पिता के पास खड़ा होना, पिता का कुशल पूछना और पिता से अपनी बात बताना भी अच्छा नहीं समझते। इनमें उनका समय नुकसान होता है, और तैयार होते हैं, निकल गए। पिता सोचता रह गया कि मेरे बेटे कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कब तक है। शाम हुई, पिता सोचता रह गया कि मेरे बेटे अभी आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। पोतों से, बहुओं से पूछता रहता है कि अरे भाई आए कि नहीं आए। आने का समय हो जाता है, बेटे आते हैं और सीधे घर में चले जाते हैं, पत्नी में, बच्चों में भूल जाते हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि नहीं दरवाजे पर पिता भी बैठे हुए हैं, उनका भी हाल चाल ले लें। पिताजी खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए, यह जानने की उनको फुर्सत नहीं। अब यदि पिता पूछता भी है, बुलाता भी है, बच्चे आके कहते हैं कि बाबा बुला रहे हैं, तो कहता है जाके कह दो कि सोए हैं, बाबा को खा पी के अपना सोए, क्या जरूरत है, सुबह देखेंगे। यानी न सुबह पिता से मिले और न रात को पिता से मिले, दिन भर बाहर रहे, रात भर घर में रहे। धीरे धीरे मित्रों होता क्या है, कुछ दिन बीतता है, महीने बीतते हैं, साल बीतता है। धीरे धीरे बच्चों की आदत पड़ जाती है, न उन्हें सुबह पिता की खबर लेनी है, न शाम को खबर लेनी है, न कोई बात पिता को बताना है, और न कोई बात पिता से पूछना है। अपने मन का जो करना है वह करते हैं,
और जो भी करते हैं स्वयं करते हैं, पिता से कोई मतलब नहीं रखते। एक तरीके से यह मानिए कि यदि कोई व्यक्ति साल 2 साल किसी से हालचाल न करे तो वह भूल ही जाता है। यानी धीरे धीरे पुत्र पिता को भूल जाते हैं। घर में ही रहते हुए पिता का ध्यान नहीं रखते, और तब इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यह भी तो सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत है, समाज का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, इस प्रकृति का सिद्धांत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब पुत्र इस तरह पिता के साथ व्यवहार करते हैं और धीरे धीरे पिता को भूल जाते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया प्रिया पिता के ऊपर होना भी स्वाभाविक है। कुछ दिनों तक तो पिता तड़फड़ाया, बच्चों से हाल चाल पूछा, बहुओं से हाल पाल चाल पूछता रहा, और धीरे धीरे पिता भी पुत्र को भूलता गया। अब जैसे पुत्र पिता को भूल गए वैसे पिता भी पुत्रों को भूल गए। पुत्रों ने सोच लिया कि पिता बैठे हैं, खा लेंगे पी लेंगे पड़े रहेंगे। पिता ने भी सोच लिया कि भाई अब तो पुत्र मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है तो मैं बताऊं ही क्या, कहाँ गए कहाँ आए, पूछूंगा भी तो बताएंगे नहीं, तो जब पूछने पर बताएंगे नहीं तो पूछने से फायदा ही क्या है। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे पिता भी अब भूला तो नहीं, क्योंकि माता पिता तो अपने पुत्रों को कभी भूल पाएंगे ही नहीं, पर यह सोच लिया कि अब याद करके ही क्या करूंगा। इसलिए बच्चों से बहुओं से बस ये पूछ लेता है कि बेटा काम पर गए, और बेटा काम पर है, बस कुशल से। मेरे प्यारे भक्तों, यही स्थिति आज इस संसार की। हम सारे लोग परमेश्वर की संतान हैं, पर ये 3 पुत्र जिस भांति पिता को भूल चुके, इसी तरह से इस संसार के अधिकांश लोग ऐसा हैं जो भगवान को लगभग भूल ही चुके हैं, अपने मन से ही सारा काम कर लेते। भगवान से पूछने की, भगवान से समझने की, भगवान को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो जब आप प्रभु से नहीं पूछेंगे तो प्रभु बताएंगे ही क्यों? भाई बताया तो उसे जाता है जो पूछता है। और जब आप प्रभु से कोई मदद ही नहीं मांगेंगे तो प्रभु आपकी मदद करने क्यों आएंगे? क्योंकि मदद तो उसकी की जाती है जो मदद मांगता है। आपके उत्सवों में, आपके कार्यों में, आपके घरों में भगवान है तो कण कण में व्याप्त, यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है, पर वह प्रकट क्यों होंगे, आपको दिखेंगे क्यों? क्योंकि यह नियम है कि बिना बुलाए कहीं जाया नहीं जाता। तो बिना निमंत्रण, बिना बुलाए तो मेहमान तक नहीं आते, तो फिर भगवान क्यों आएंगे? बस दोनों तरफ से हुआ कि संसार के जो लोग भगवान को भूले रहते हैं, भगवान उनको भूलते तो नहीं लेकिन तटस्थ होकर के तमाशा देखते रहते हैं। और अब जब भगवान तटस्थ हैं तो आप चाहे भला करते हैं चाहे बुरा करते हैं, भगवान से पूछते तो है नहीं। आप कहीं भी जाते हैं आते हैं, भगवान को बुलाते तो है नहीं। इसलिए आप अकेले अपने ढंग से अपना काम करते हैं
और अपने ढंग से उसका परिणाम भोगते हैं। मित्रों, यह समाज के उन 3 पुत्रों की भांति जो लोग भगवान को भूले रहते हैं, तो भगवान भी उस पिता की भांति तीनों पुत्रों से बिल्कुल तटस्थ ही रहते हैं। अब आइए चौथे पुत्र की बात देखें। चौथा पुत्र क्या करता है? चौथा पुत्र ऐसा है कि जब वह सुबह जागता है तो जागते ही सबसे पहला काम पिता के पास जाता है और पिता को दोनों हाथों से प्रणाम करता है, पिता का आशीर्वाद लेता है और फिर पूछता है, पिताजी आप कैसे हैं? रात कैसे बीती? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फिर आपको क्या चाहिए? फिर वह पिता को शौच आदि कर्म करने के लिए स्नान आदि कर्म कराता है, दतून मंजन जो भी देना है देता है, फिर पिता को नाश्ता कराता है, पिता के कपड़े धुलता है, पिता को कपड़े पहनाता है, पिता के बिस्तर समेटता है, पिता की चारपाई लगाता है। यानी पिता का जो भी सुबह का कार्य करना है उसे पूरा करके फिर अपने कार्य को करता है, अपने भी तैयार होता है और तैयार होके तब तक भोजन पानी बनता है, पिता को पहले भोजन कराता है, उसके बाद स्वयं भी भोजन करता है और फिर तैयार होकर के पिता से आज्ञा लेता है, पिताजी आज मुझे फला जगह जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पिता की आज्ञा लेता है। अब तब तो पिता की जिम्मेदारी बन गई कि पिता भी उसे आज्ञा देता है, आशीर्वाद देता है और जब पुत्र पिता से राय लेता है, पूछता है, तो पिता बताएगा ही। यह सुबह की दिनचर्या। शाम को जब पुत्र लौटता है तो लौटते ही पहला काम पिता को प्रणाम करता है, पिता के पूरे दिन का हाल पूछता है, पिता को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है यह पूछता है, फिर अपने दिन भर की कुशल बताता है, अपने काम में कहाँ गया, क्या किया, कैसे किया, क्या सफलता मिली, क्या असफलता मिली, अपने दिन भर के कार्यों का ब्यौरा देता है और फिर पूछता है, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कल मैं क्या करूंगा, कल मुझे ये करना है। तो कल की दिनचर्या पिता से पूछता है। तब तो भाई पिता का फर्ज बन गया। पिता अपने पूरे अनुभवों के आधार पर पुत्र का मार्गदर्शन करता है। फिर पुत्र पिता को भी नाश्ता जलपान कराता है, पिता के अपने कपड़े रहन सहन जो भी घटा बढ़ा है सबकी व्यवस्था करता है, फिर चारपाई बिस्तर लगाता है, शाम को फिर पिता को भोजन कराता है और तब अपने भी पिता के सामने ही भोजन करता है। अब तो देखिए क्या हुआ, जब पुत्र रात को सोने चला जाता है तो पिता सुबह का इंतजार करता है कि अब मेरा पुत्र आता ही होगा, आएगा तो मुझे बिस्तर बदलेगा, मेरी सेवा करेगा, भाई इंतजार करता है, और जाएगा तो मुझसे पूछ करके जाएगा, आएगा तो फिर मेरी हाल चाल लेगा। यानी पिता हमेशा पुत्र के ध्यान में रहता है और पुत्र जब घर में है तब भी ध्यान रखता है कि कहीं पिता रात को सोए में भी बुला तो नहीं रहा है, और जब काम पर जाता है तब भी ध्यान रहता है कि कहीं पिता को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए पूरे दिन पिता पुत्र को भूल नहीं पाता। वह भले काम कर रहा है अपने धंधे व्यवसाय नौकरी पर, फील्ड में, समाज में, कहीं भी, पर उसका ध्यान पिता पर लगा रहता है कि मेरे पिता को कोई दिक्कत तो नहीं होती है। और ठीक मित्रों इसी तरह से पिता का भी ध्यान में पुत्र में ध्यान लगा हुआ है कि मेरा पुत्र फला जगह गया है, अब फला जगह पहुंचा होगा, अब ये काम किया होगा, अब इतना काम करना बाकी होगा, अब आता होगा। यानी पुत्र भी निरंतर पिता के ध्यान में रहता है और पिता भी निरंतर
पुत्र के ध्यान में रहता है। मेरे प्यारे साथियों, यह चौथा पुत्र जो है पिता का, इसी भांति भगवान के वह प्यारे भक्त हैं जो निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। भगवान को भजना का मतलब सुबह उठे सबसे पहला काम न इधर की न उधर की, जय जय श्री राम की। 2 मिनट राम का नाम ले लें। अरे श्रीमत नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमत नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे साथियों, भक्त सुबह उठे भगवान को जय जय श्री राम बोले, उसके बाद जल्दी से तैयार हुए। भगवान को भी सुबह तैयार करना है भाई, अगर मंदिर में है तो मंदिर की सेवा करना है। और जो लोग घर पर हैं, भगवान के भक्त अपने घर में ही एक मंदिर बना के रखते हैं, वहां झाड़ू पोछा जो भी करना है करते हैं। नित्य भगवान की सुबह पूजा करते हैं, नित्य भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को जैसे पिता से पूछा जाता है, वैसे ही भक्त हर कार्य भगवान से पूछ कर करते हैं। उन्हें नौकरी पर जाना है, दुकान खोलने जाना है, व्यवसाय में जाना है, किसी और काम से जाना है, तो भगवान के भक्त बिना भगवान की आज्ञा लिए कहीं नहीं जाते। जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं, प्रभु जय श्री राम, भगवान का नाम लेके कदम बढ़ाते हैं, भगवान का नाम लेके दुकान खोलते हैं, भगवान का नाम लेके व्यवसाय करते हैं, भगवान का नाम लेकर के ऑफिस जाते हैं। यानी हर समय कैसे, अरे काम करते चलो, प्रभु को भजते चलो, चलते चलो, नाम लेते चलो। कैसे काम करते हैं? भगवान के भक्त ऐसे काम करते हैं, काम करते चलो, नाम लेते चलो। रास्ता कैसे चलते हैं? राह चलते चलो, प्रभु को भजते चलो। अरे क्या लगता है, काम करना है, करते रहो। भगवान का नाम ले लेने में क्या दिक्कत है? भगवान के ध्यान में मन लगा रहता है। रास्ता चलनी है, गाड़ी चला रहे हो, जो कुछ भी करना है करो, अरे प्रभु का नाम स्मरण में क्या दिक्कत? तो देखिए, भगवान के भक्त रास्ता भी चलते हैं भगवान का स्मरण करते हुए, काम भी करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए, भोजन भी करते हैं भगवान को अर्पण करके, और दिन भर के बाद जब शाम को सोने जाते हैं तो भी भगवान को अर्पण करके। सब काम भगवान को अर्पण करके, और जब रात्रि में शयन करने चले तो भी भगवान को प्रणाम करके। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये जो भगवान के भक्त हैं ना, ये तो भगवान को भूलते ही नहीं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो खाते, नहाते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो बताइए, जब आप किसी को हर समय याद करते रहेंगे तो वह आदमी आपको भूल पाएगा? कभी नहीं। यह तो आदमियों की बात होती है, वो तो भगवान है। जब आप हमेशा उनका ही ध्यान करेंगे तो ऐसा होता है कि कुछ दिन में आदत बन जाती है। खाने चलिए, जय प्रभु, अपने आप हाथ जोड़ उठ जाता है, भगवान को भोग लगा करके भोजन करिए। सोने चलिए, अपने आप आदत पड़ी है, जैसे ही बिस्तर पर पैर रखना हुआ, जय प्रभु। जगिए तो पहला नाम प्रभु का ही आता है। दिन में कोई भी काम करने चले, प्रभु का नाम आ जाता है। तो यह आदत बन जाती है कुछ दिन में, यानी हर समय रास्ता चलते हुए भी भगवान का नाम आ जाता है, भगवान का ध्यान आ जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से भगवान के भक्त जो हैं, वह कभी भी किसी भी समय भगवान को नहीं भूलते।
तो भगवान का ध्यान उनके हृदय में बना रहता है। और जब भगवान का ध्यान उनके हृदय में बना रहता है तब तो भगवान को उनके हृदय में बसना ही पड़ेगा। यानी भगवान जानबूझ करके भक्तों के हृदय में नहीं बसते, बल्कि भक्त ऐसे हैं कि जो जबरदस्ती भगवान को खींच करके अपने प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं। और तब इसी बात को भगवान कहते हैं कि जो भगवान सम है। भगवान किसी भक्त के हृदय में आते नहीं, बल्कि भक्त जो हैं जबरदस्ती आवाहन करते हैं। और जब आवाहन करते हैं तो ये वेद का सिद्धांत है। आप किसी भी देवता का आवाहन करो, आप इंद्र की आवाहन करो, इंद्र आ जाएंगे। सूरज का आवाहन करो, सूरज का आ जाएंगे। गणेश जी का आवाहन करो, गणेश जी आ जाएंगे। जिस देवता का आप आवाहन करते हैं वह आपके पूजन में आ जाता है। ठीक इसी तरह संसार का सिद्धांत है। जिसको आप अपने कामों में निमंत्रण देते हो वह आता है, जिससे आप सहायता मांगते हो वह आता है, जिसको आप पुकारते हो चिल्लाते हो वह आपकी आवाज सुन करके आपके पुकारने पर चला आता है। तो वे भगवान क्यों नहीं आएंगे? भक्त हैं, जबरदस्ती भगवान को बुलाते हैं, जबरदस्ती भगवान को पुकारते हैं और बार बार पुकारते हैं, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान आते हैं और भक्तों के हृदय में उनको रहना ही पड़ता है, क्योंकि भक्त अपने हृदय में, अपने मन में, अपने तन में, अपने सब जगह पर भगवान को स्थान देते हैं और अपना सर्वस्व श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। तो यह तो बात हुई, भगवान रह गए। और भक्त जो हैं सदैव भगवान में ही निवास करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो हमेशा भगवान में लगा रहता है। तो देखिए, यहाँ भगवान न आते हैं न जाते हैं, भक्त ही ऐसे हैं जो हमेशा भगवान में अपने लगे रहते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहे। तो क्या हुआ कि भगवान में भक्त लगे रहे हैं और भगवान को खींच के अपने हृदय में बैठाए रहते हैं। यानी ये भक्त हैं कि भगवान को छोड़ते नहीं। बस यही सिद्धांत है कि मई भगवान कहते हैं कि समूहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समभाव से स्थित हूँ। न मेरा कोई न मित्र है न कोई शत्रु, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी को प्रेम करता हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, भक्ति पूर्वक भजते हैं, वह मेरे में स्थित हैं और मैं उनके में स्थित हूँ। इसका अर्थ यही है कि भगवान के भक्त जब भगवान का चिंतन करने लगते हैं तो वह भगवान के ध्यान में, भगवान में स्थित हो जाते हैं और भगवान को खींच करके अपने हृदय में बैठा लेते हैं। तो यह भक्तों की करामात है, यह भक्तों की कुशलता है कि वह स्वयं भगवान में स्थित हो जाते हैं और भगवान को अपने आप में बैठा लेते हैं। प्रेम में प्यारे मित्रों, ईश्वर चाहेंगे तो इसके आगे का चिंतन फिर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।